की टू सक्सेस जो है वो रिवीजन है, और दूसरा नंबर आपका सेल्फ स्टडी है। आप किसी को भी फॉलो कर लो, यूट्यूब में किसी को भी आप देख रहे हैं, रेगुलरली उनका ही वीडियो देखना है, एक ही चैनल को फॉलो करो। क्लास 9th में आप सब आ चुके हैं और आप सबका बहुत स्वागत है क्लास 9th में। सफ़र बहुत अच्छा होगा क्लास 9 तक का। क्लास 8 तक आप जैसे तैसे करके मस्ती करके, किसी ने पढ़ाई किया, किसी ने रट्टा मारा, किसी ने वन डे बिफोर लर्न करके लेजेंड का तबका हासिल किया, और क्लास 8 तक सब कुछ अच्छे तरह से आप लोग ने निकाल लिया। अब आ गया है क्लास 9 का टाइम। दिमाग में काफ़ी सारे टेंशन्स हैं कि बहुत हार्ड है क्लास 9, बहुत बड़ा भारी पत्थर है जो सर के ऊपर आने वाला है क्लास 9। ये जितना है सच उससे बहुत बड़ा अफवाह भी है, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास काफ़ी सिस्टमेटिक प्लान है, और हमारा सेल्फ स्टडी है, हमारा रिवीजन मेथड है जो कि इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि क्लास 9 का जो ये बात है ये काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि क्लास 8 तक आप कुछ भी करके आप निकल जाते थे। बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 8 तक सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके, एग्जाम्स में लिख करके, एक रात पहले रटा मार के मार्क्स ले आए, इवन टॉप भी कर गए। काफ़ी सारे टॉपर जो है वो ऐसे ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रटा मार करके टॉपर हो जाते हैं। लेकिन ये सब अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में अब स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। आपको थोड़ा बड़ों वाली फीलिंग आएगी बुक्स देख करके। बुक्स काफ़ी बोरिंग दिखने लगेंगी, लेकिन नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा उसमें, और आपको बुक्स का भी काफ़ी टेंशन होगा, क्या पढ़े। कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ो, कोई कहता है रेफरेंस बुक पढ़ो, ये रेफरेंस बुक लो, वो रेफरेंस बुक लो। दिमाग पागल हो जाता है। क्या करें? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे। आज मैं वीडियो इसी पर्पस पे बना रहा हूँ कि आप लोगों का 9th का स्टार्टिंग है ये, और स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को जो सच है उससे आप लोगों का मुलाकात करा देता हूँ कि 9th में आखिर है क्या, ऐसा क्या है जो इतना लोग डराते हैं यार। आखिर है क्या? हम लोग कर सकते हैं, और भी लोग करते हैं, मैंने भी किया है, 9th 10th सब कुछ किया है। खैर मैं बता देता हूँ, मैं भी क्लास 8 तक रट्टा मारता था, लेकिन क्लास 9th के आने के बाद बुक देख करके मुझे चक्कर आने लगा कि मतलब बुक की जो लैंग्वेज है बुक का वो कितना अलग हो जाएगा, वो आपको समझ में आएगा। और मैथ्स तो आपको घुमा के एकदम परेशान करेगा, घुमा घुमा के परेशान करेगा मैथ्स। और अगर आप डरे हुए हैं तो फिर मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले डरना तो आपको नहीं है, ठीक है। और वो जो बच्चे क्लास 8 तक आप दिखते नहीं थे, आपको बहुत सारे क्लासेस, आपके क्लासेस में भी ऐसा होगा, आप कमेंट करके बताना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में दिखते ही नहीं है, आते हैं चुपचाप, क्लास करते हैं, नोट्स बनाते हैं और घर चले जाते हैं। गेम्स के पीरियड में भी अकेला अकेला रहता है और एक दो फ्रेंड होंगे उसके। लेकिन वही लड़का क्लास 9th में टॉपर होता है, रैंकर होता है फर्स्ट टू 5 में, फर्स्ट टू 5th रैंक में वही बच्चे होते हैं जो क्लास 8 तक दिखते भी नहीं थे। क्यों पता है? क्योंकि क्लास 8 तक उन्होंने सीरियसली पढ़ाई किया था, लाइन बाय लाइन पढ़ाई किया था, एनसीईआरटीज को रीड किया था, बुक के अंदर गया था, ठीक है, बिटवीन द लाइंस। और वो बच्चे टॉप कर जाते थे जो क्वेश्चन आंसर्स रट लेते थे, गाइड को पूरा रट लिया, पूरा चाट लिया एकदम। दोगे कहां से क्वेश्चन यार, सब फाड़ दूंगा। तो क्लास 8 तक ये चलता था। अब क्लास 9th में उनकी चलेगी जो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, जिनको हैबिट है लाइन बाय लाइन पढ़ने का, जिनको थॉरो नॉलेज है, वही कर पाएंगे इसमें कमाल क्लास 9th में। और क्लास 9th जो है वो आपका बेस है, वो आपका बेस है। क्लास 9th खराब हुआ तो 10th तो खराब होगा ही होगा, 11th और 12th तो एकदम उड़ जाएगा। सोचो ही मत 11th और 12th में फिर साइंस लेने का। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे अभी 9th में, तो ही आप क्लास 11th और 12th में अच्छा कर पाएंगे, और आपका पूरा कैरियर उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लास 11th और 12th पे। और 11th और 12th को बनाने के लिए आपको अभी से आपको काम करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जो मजबूत बिल्डिंग और टिकाऊ बिल्डिंग जो होता है वो टिका हुआ होता है अपने नींव पे। वो दीवार जो जमीन के अंदर में रहता है, इतना सा होता है ना, जिसको नींव कहते हैं। एक कहानी भी था हिंदी में, नींव की ईंट, जो अपना शहादत दे देता है, जो नीचे दब जाता है मिट्टी में लेकिन पूरा बिल्डिंग को खड़ा करके रखता है। वही है क्लास 8th 9th और 10th। 8 तक तो चल जाता है बाबू, लेकिन क्लास 9th में अगर फांकी मारे, अगर मजाक किए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। वो जो था ना, एक रात पहले आकर के लेजेंड बन करके एग्जाम में निकाल लिए 70% तो आ ही जाता था। अब वो नहीं चलेगा, वो करना भी मत,
वो करना भी मत, मैं आप लोगों को आगाह करता हूँ, वो करना भी मत, एक रात पहले पढ़ना। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको स्टार्टिंग से अभी से ध्यान दे देना होगा, अभी से स्टार्ट करना होगा आपको, क्योंकि क्लास 9 का सिलेबस बड़ा है। और आप लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है 9th में, कितने घंटे पढ़ना, अरे घंटा घंटा मत पूछो, घंटा से कुछ नहीं होता है। आप अगर 3 घंटे भी 2 घंटे भी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वो 2 घंटा जो होता है ना, वो बहुत बड़ा चीज होता है। लेकिन कोई बच्चा 8 घंटा 10 घंटा बुक लेके बैठा हुआ है, पढ़ रहा कुछ और, दिमाग कहीं और है, दिमाग है गार्डन में, दिमाग है पार्क में, दिमाग है क्रिकेट ग्राउंड में, कहीं और दिमाग है। वैसा पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई को उस तरह क्वांटिटी में मत ये करो, क्वालिटी में उसको मेजर करो। आप 2 घंटा पढ़ो, क्वालिटी स्टडी करो, और मैं कहता हूँ 4 से 5 घंटा आपका निकल जाएगा 8 घंटा सोने में, ठीक है, 7 से 8 घंटा आपका स्कूल में, कितना हो गया, 15 घंटा मान लो इधर खत्म हो गया। अभी भी 24 घंटे में आपके 9 घंटे बचे हुए हैं। खाना पीना 2 घंटा निकाल दो, रिफ्रेशमेंट वगैरह 1 घंटा निकाल दो, कितने बचे, फिर भी 6 घंटे बच रहे हैं। एवरी पेपर अगर आप 1-1 घंटा भी देते हो तो भी काफी है, तो भी काफी है। और एक टिप्स मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ते हो, कोई भी टीचर को फॉलो करते हो, आज जो चीज आपका टास्क हुआ, आज जो चीज आपका पढ़ाई हुआ, जो भी चैप्टर आपका पढ़ाई हुआ, सारे सब्जेक्ट का बोल रहा हूं, उसको आज के आज कवर कर लो। ये एक शॉर्टकट है अपने बर्डन को कम करने के लिए। बर्डन को कम करना हो तो ये शॉर्टकट है, ये मैं यूज किया क्लास 9 से, क्लास 8 से ही किया है मैंने, तो ये मैंने स्टार्ट किया। लेकिन मैं क्लास 8 तक रट्टा मारता था। उसके बाद क्लास 9 में मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, फिर 10th में अच्छा हुआ। मैंने 9th के लास्ट से थोड़ा सा कवर अप किया, और वो स्टार्ट किया, गाइडेंस मिला मुझे, तो मैंने कवर अप किया। क्लास 8 में 86% लेकर के मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उस टाइम में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, उस टाइम परसेंटेज था। 2006 में मेरा मैट्रिकुलेशन था, 10th का एग्जाम हुआ था 2006 में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्लास 9 कितना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज का कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, रूटीन चाहिए, अरे रूटीन चाहिए, मुझे रूटीन चाहिए सर, आप रूटीन दे दो। सारे यूट्यूबर्स को आप बोलते हैं ऐसा मत करो यार, रूटीन अपने अकॉर्डिंग बनाओ। अरे यार अपने आप को थोड़ा सक्षम बनाओ, थोड़ा केपेबल बनाओ, यू कैन डू इट फॉर यू। आप अगर एक रूटीन नहीं बना सकते हो खुद के लिए तो आप क्या करोगे आगे जाकर के, थोड़ा सोचो। एक रूटीन नहीं बनता है आपसे। क्या अगर मैं आपके लिए रूटीन बनाऊंगा, मुझे क्या पता आप कब सो के उठते हो, कब सोते हो, कब आप रेस्ट करते हो, कब खेलने जाते हो, कब रिफ्रेशमेंट का टाइम है, कब आपके घर में टीवी का टाइम है। मैं अगर रूटीन बना दूं आपके लिए तो सारे बच्चे कैसे फॉलो कर पाएंगे, सारे बच्चों का अलग अलग टाइम टेबल है। इसलिए मैंने आपको एक रफली एक डेटा दे दिया कि आपके पास 6 घंटा बचता है, 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है और रिविजन करना है। की टू सक्सेस जो है वो रिविजन है, और दूसरा नंबर आपका सेल्फ स्टडी है। आप किसी को भी फॉलो कर लो, यूट्यूब में किसी को भी आप देख रहे हैं, रेगुलरली उनका ही वीडियो देखना है, एक ही चैनल को फॉलो करो पूरा साल भर, और डेली जितना वर्क हो रहा है, जितना पढ़ाई हो रहा है, जो भी लेसन हो रहे हैं, उसको डेली का डेली करो, और 7 दिन में 3 दिन में एक बार रिवीजन करो। रिवीजन जो बच्चे करते हैं टॉपर्स वही निकलते हैं, और ये हैबिट अगर बन गया तो आगे आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 11th 12th है, उसके बाद और भी है। अभी कहाँ, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो खेलते खेलते निकल गया, खिलौना खेलने में निकल गया क्लास 8। अब तो सबसे बड़ा पहाड़ अब है, और उसके बाद और भी पहाड़ है। तो इसलिए आपको हैबिट बना लेना है रिवीजन करने का, प्रॉपर रिवीजन करने का। नोटबुक उठाओ, नोटबुक में आप रफ करो, लिखो, लिखने का प्रैक्टिस करो, बहुत लिखो। लिखते लिखते कॉपी खत्म कर दो, एकदम रफ कॉपी ले लो जो कम दाम में आता है, उसको सिर्फ लर्न करो और लिखो, और समझो, चीजों को समझ करके आगे बढ़ो। रट्टा नहीं मारना है। अपना लैंग्वेज को बनाओ, अपने लैंग्वेज में एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स लिखो। डिपेंड मत रहो टीचर्स पे कि टीचर्स लिखवाएंगे तो वही रट के जाके लिखूंगा। अरे अपने आप पे भी भरोसा करो, थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करो, अपने राइटिंग एबिलिटीज को बढ़ाओ। साइंस में क्या है, पॉइंट टू द पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा आपको, रिएक्शंस वगैरह लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे अच्छे। न्यूमेरिकल्स का मैटर आएगा, आप न्यूमेरिकल्स में परेशान होगे तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी वही मैं बोलूंगा, आप क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछो, हाथ हैंड रेज करो और खड़े होकर के क्वेश्चन पूछो कि ये कैसे हो रहा है। आपको जब आंसर मिल जाएगा तो आप उसको घर में जाकर प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट यूज करके काफी सारे क्वेश्चंस आप ले सकते हो, सारी बुक्स लेने की भी जरूरत नहीं है आपको। और रहा बात रेफरेंस बुक का, तो मैथ्स के लिए आप आर डी शर्मा जरूर ले लेना, क्योंकि आर डी शर्मा में आपको पर्याप्त, आपको इनफ आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे।
ठीक है, आपको और कोई बुक लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, ज्यादा नहीं बनाना, तो फिर आर एस अग्रवाल, लेकिन आर एस अग्रवाल से ज्यादा बेटर आर डी शर्मा। आर डी शर्मा कवर कर लेगा उसको। साथ में एनसीईआरटी, सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी आपको करना है। सेकेंडली आपका आता है साइंस। साइंस में आप एस चंद को जरूर फॉलो करना। हमारे टाइम से 2004, 3, 5, मैं तो 6 में था 10th में, तो 9th में भी मैंने एस चंद फॉलो किया रेफरेंस के लिए। और इधर उधर दिमाग मत दौड़ाना। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप फोकस रहो एनसीईआरटी एंड एस चंद। ठीक है, अगर एस चंद कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर मत देखो कि ये बुक करना है, वो बुक करना है, वो लड़का वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना होगा, ऐसा मत सोचो। अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करो। एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा देखा गया है कि काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस उन सब से उठा करके क्वेश्चन पूछ देता है। एनसीईआरटी के बीच से क्वेश्चन पूछ जाता है, इंटरनल क्वेश्चन, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, कहां से आ गया? क्योंकि ज्यादातर बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। ज्यादातर सब कोई पीछे पड़ जाता है रेफरेंस बुक के। रेफरेंस बुक के चक्कर में बच्चे फेल भी हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा नंबर जो होता है फेलियर का, फेल होने का, वो क्लास 9th में ही होता है। बहुत बच्चे फेल करते हैं, रिकॉर्ड है ये सारे स्कूल्स में। और स्कूल वाले भी वैसे बच्चों को क्लास 10th में प्रमोट नहीं करते हैं जो लोग ऐसा रट्टा मार के निकलते हैं, मार्क्स उनका अच्छा नहीं है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इसीलिए अपने आप को देखो, परखो, सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी लो, टाइमली पढ़ो, डेली का डेली रिवीजन करो, डेली जो पढ़ाई हो रहा है उसको कवर अप कर लो। 5 से 6 घंटा पढ़ो, ज्यादा नहीं, 5 से 6 घंटा काफी होगा। ठीक है, और रिवीजन पे ध्यान दो। 7 दिन बाद, फिर उसके बाद 20 दिन बाद, 21 दिन बाद रिवीजन करो। ये पैटर्न अगर करोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। और मैथ्स का रिवीजन तो डेली करना है तुमको। और जो चीज आज बना ली है मैथ्स में, वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद एक बार पलट के देखो, उसको बनाओ फिर से। ठीक है, और पॉकेट डायरी रखो, जिसमें आपको शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स, ये सब लिख करके रखो। कहीं भी घूम रहे हो, खेल रहे हो, ग्राउंड में बैठे हो, लीजर पीरियड मिला है, स्कूल में पीरियड खाली है, खाली बैठे हो, खेल नहीं रहे हो, तो वो पॉकेट डायरी निकाल करके देखो क्या क्या है। ठीक है, वो देख करके उसको टिक करो कि तुमको वो याद है या नहीं है। वो फॉलो अप डायरी है, वो आप फॉलो अप करो खुद को कि आप कितने अपग्रेड हैं, अभी तक अपडेट हुआ कि नहीं दिमाग में आपका। तो ये सब कुछ शॉर्ट, मतलब ये सब शॉर्ट तरीका है अपने आप को अपडेट रखने का। मतलब आज जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर आप छोड़ दोगे 10 दिन तक, खत्म हो जाएगा वो। आपको 3 दिन बाद फिर से रिवीजन करना पड़ेगा वो। क्लास 9th में यही सब है। हम लोग और भी आगे बात करेंगे क्लास 9th के ऊपर में, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के। आप अपने सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं इस तरह से वीडियो आपको बनाऊंगा और हेल्प करूंगा, ताकि आप मोटिवेटेड रहो। क्लास 9th में डीमोटिवेट होने का तो गुंजाइश नहीं है, आप गुंजाइश रखो भी मत। डीमोटिवेट हुए तो आपका 50% लॉस ऐसे ही हो जाएगा। डीमोटिवेट नहीं होने का क्लास 9th में, वो भी मोटिवेशन लेवल को हाई रखो। आप कर सकते हो और कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करो, क्वेश्चंस पूछो, और ज्यादा रेफरेंस बुक के चक्कर में मत पड़ो। जो मैंने बोला उतना करो, या वो नहीं ले रहे हो तो कोई भी ले रहे हो तो एक ही लो। और साथ में एनसीईआरटी मत छोड़ना, भूल के भी मत छोड़ना। ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में है क्या, कुछ भी तो नहीं है, ऐसा मत सोचना। एनसीईआरटी ही बेस है हमारा। बुक भले इंटरेस्टिंग ना दिखता हो एनसीईआरटी का, लेकिन वही बेस है। आगे जाके सिविल सर्विसेज में जब आप जाओगे तो आपको कहा जाएगा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ो। फिर से आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का वैल्यू है, आप ऐसा इग्नोर नहीं करना। बाद में फिर से आपको यही पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी को ही देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ने का हैबिट रखो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, बुक्स में लिखो पेंसिल लेकर के। छोटे छोटे जो जगह होता है बुक्स में, उसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो, हाईलाइटर से हाईलाइट करो। पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ आपको मन लगाओ। आपको मन लगाने की जरूरत है, आप मन लगाओ और रट्टा मारने का कोशिश मत करना। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आगे और भी वीडियोस मैं दूंगा, आप लोग टेंशन ना लेना। अपना कमेंट्स जो है, आप कमेंट्स देते रहो, आपके जो क्वेरीज हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।